वेलकम टू मिडिल एजुकेशन। लीजिए स्टूडेंट्स, फाइनली 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तक कक्षा 8वीं के विज्ञान का मैं फुल सॉल्यूशन लेकर के आ चुका हूं। वैसे तो मिडिल एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर कई सारे चैप्टर्स के वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर दिए गए हैं, लेकिन फिर भी जो आगे के छूट गए थे उनको इस वीडियो में कवर करने वाला हूं। देखिए स्टूडेंट्स, ये बुक सत्र 2022-23 मतलब इसी सत्र की बुक है। जिस क्वेश्चन में परिवर्तन हुआ है या फिर कोई क्वेश्चंस नए जोड़े गए हैं, सभी के प्रश्न उत्तर को कवर करने वाला हूं। जैसे मैं पेज को ओपन करता हूं तो देखिए यहां पर इंडेक्स दिया है और सभी चैप्टर्स का नाम लिखा है। मैंने अभी तक कवर किया पौधे एवं जंतुओं का संरक्षण, और इस वीडियो में कवर करने वाला हूं जंतुओं में जनन। देखिए यहां पर मैं आपको क्वेश्चन आंसर बस नहीं, बहुत कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दूंगा ताकि आपके पढ़ाई में हेल्प हो सके और आपको याद करने में आसानी हो, कोई चीज को ज्यादा दिक्कत ना हो। ओके, तो हम देख लेते हैं हमारा पेज नंबर क्या है, 24, और सीधे हम पेज नंबर देख करके 24 को ओपन कर लेते हैं और फिर आगे के सभी क्वेश्चन आंसर को कवर करते हैं। ये देखिए स्टूडेंट्स, ये रहा हमारा पेज नंबर 24 जैसे कि आप देख सकते हो, और यहां से हमारे क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं। हमारे पाठ में स्पष्ट रूप से लिखा है जंतुओं में जनन। इसका मतलब हम ये देखेंगे कि जंतु प्रजनन किस प्रकार से करते हैं और प्रजनन करके नए संतान की उत्पत्ति किस प्रकार से होती है। बहुत आसान भाषा में चैप्टर को कवर करेंगे, बहुत ही इजी आपको लगेगा और आपको याद करने में भी तरीका होगा। एक चीज अगेन मैं कंफर्म कर देता हूं, आपके वार्षिक परीक्षा में जितने भी प्रश्न उत्तर पूछे जाएंगे 100% इसी किताब से आएगा, तो इस किताब को मजाक में बिल्कुल मत लेना, अच्छे से पढ़ाई करना। देखिए प्रश्न क्रमांक 1 कहता है, सिंपल सा वेरी सिंपल प्रश्न पूछा गया है, IVF का पूरा नाम क्या है? तो आप लिखेंगे इन विट्रा फर्टिलाइजेशन, बस इतना लिख करके कंप्लीट करना है। आगे देख लेते हैं सेकंड प्रश्न। सेकंड नंबर कह रहा है किस जीव का अंडा सबसे बड़ा होता है? तो आपको बता देता हूं, शुतुरमुर्ग एक पक्षी होता है और इसी का अंडा सबसे बड़ा होता है, बहुत ही ज्यादा बड़ा इसका अंडा होता है और शुतुरमुर्ग की ऊंचाई भी बहुत ज्यादा होती है। लेकिन धीरे धीरे शुतुरमुर्ग विनाश के कगार में है। इसका रीजन ये है कि जो गाय में, जानवरों में एक दर्द निवारक दवा का यूज किया जाता है, उसका नाम है क्लोरोपिक्रेन। जैसे हम जीव जंतु में दर्द निवारक दवा क्लोरोपिक्रेन यूज करते हैं, लगाते हैं, तो अगर किसी कारणवश उनका डेथ हो गया तो उनको हम खुले में फेंक देते हैं। फिर शुतुरमुर्ग जैसे कई सारे पक्षियां आकर के खाती हैं, और शुतुरमुर्ग जब उस जीव जंतु को खाता है तो जो क्लोरोपिक्रेन दवा जीव जंतु को दिए होते हैं ना, उसका सीधा प्रभाव शुतुरमुर्ग में पड़ता है, और जब वो अंडा देता है तो उसका अंडा कमजोर हो जाता है और टूट जाता है। इसलिए दिनों दिन शुतुरमुर्ग की संख्या घट रही है। तो हमने क्या किया है, सरकार ने इसके लिए यह कदम उठाया है कि जो क्लोरोपिक्रेन दवा है उस पर वो लगा दिया बैन कि अब जीव जंतु जानवर पर नहीं लेना है। इस बात को ध्यान रखना। ओके, चलिए आगे देख लेते हैं। तीसरा नंबर, भ्रूण का निरंतर विकास कहां होता है? तो सिंपल सा, भ्रूण मतलब जो बच्चा बनता है ना, उसका विकास कहां होता है? तो बच्चा तो पेट में बनता है, तो गर्भाशय इस करेक्ट आंसर, गर्भाशय में लिख देना है। आगे देख लेते हैं चौथा नंबर, जनन क्या होता है? जंतुओं में जनन की विधियां कौन कौन सी हैं? तो सिंपल सा, जनन का मतलब ही होता है कि अपने समान संतान को जन्म देना जनन कहलाता है। देखिए यहाँ पे लिखा है, अपने ही समान किसी दूसरे जीव को जन्म देना जनन कहलाता है। जैसे मनुष्य, मनुष्य जो जन्म देता है उसका बच्चा मनुष्य ही होता है। किसी को देखे हो कि मनुष्य कोई जन्म दिया गाय को, कोई भैंस को? ऐसा नहीं हो सकता ना, जनन नहीं कहलाएगा, वो जनन ही नहीं होगा। जनन का मतलब होता क्या है? अपने समान संतान को जन्म देना। जिस प्रकार से मैं दिखता हूं उसी प्रकार से हमारा संतान भी जन्म लेगा। हाँ, वो एक दो की बात अलग है कि अगर कोई बहुत अच्छा फिटफाट है और उसका बच्चा विकलांग हो जाए, अपाहिज हो जाए, लेकिन विकलांग हुआ है, अपाहिज हुआ है, उसके आंख, कान, नाक, त्वचा सब वैसे ही रहते हैं, ठीक है, उसी की समान संतान होती है। ऐसा ऐसा नहीं देखी होगी कि उसके शरीर में भालू जैसे बाल हो, ऐसा नहीं हो सकता, इम्पॉसिबल है। ठीक है, चलिए, तो जनन दो प्रकार का होता है, एक होता है लैंगिक और दूसरा होता है अलैंगिक। चलिए आगे देख लेते हैं नेक्स्ट 5वां नंबर, आंतरिक निषेचन तथा बाह्य निषेचन का अंतर बताते हुए एग्जाम्पल बताना है। तो सिंपल सा यार, आंतरिक मतलब होता है अंदर, तो मादा के शरीर के अंदर जब निषेचन हो उसे कहते हैं आंतरिक निषेचन, और मादा के शरीर के बाहर जब निषेचन हो उसे कहते हैं बाह्य निषेचन। आंतरिक निषेचन का सबसे अच्छा एग्जाम्पल मनुष्य है, गाय है, बकरी है, भैंस है, और बाह्य निषेचन जिसके शरीर के बाहर निषेचन होता है, ठीक है, वो मछली, स्टारफिश एंड वेरियस प्रकार के यहाँ पर ऑप्शंस लिखे गए हैं, आप देख सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। चलिए आगे देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 6वां नंबर, जो कि बहुत ही प्यारा है। ये कहता है मानव शुक्राणु तथा मानव अंडाणु का नामांकित चित्र बनाइए। देखिए
अंडाणु फीमेल में पाया जाता है और शुक्राणु मेल में पाया जाता है। मतलब पुरुष में ये होता है और महिला में ये होता है। जब इन दोनों का संपर्क होता है, मिलन होता है, तब जाकर के एक नए संतान की उत्पत्ति होती है। तो मानव शुक्राणु कुछ इस प्रकार से होता है, आप देख सकते हैं, और अंडाणु इस प्रकार से होता है। जब ये शुक्राणु अंडाणु पे गिरता है या फिर यहाँ पर जाकर के टच होता है, छूता है, जो भी हो, तो एक नए संतान की उत्पत्ति होती है। ओके, चलिए आगे देखते हैं 7वां नंबर। मछली तथा मेंढक एक साथ सैकड़ों अंडे देते हैं, जबकि मुर्गी एक समय में एक ही अंडा देती है, क्यों? ऐसा क्या रीजन है? आप देखिए मछली को और मेंढक को एक साथ ये 30 से 40 अंडे दे देते हैं, पता है आपको? अरे बिच्छू देखिए, बिच्छू बिच्छू एक साथ 20 से 25 अंडे देती है, और अंडे जब वो देती है उसका पूरा पेट फट जाता है। एक बार मैं देखा था, एक मैं खेत गया था, वहां पर ईटा वीटा रखा रहा, वहां पे मैं गया ऐसे घूमने घूमते, मतलब घूमते घूमते, तो वहां पे देखा एक बिच्छू मरी पड़ी थी और उसका पूरा पेट फटा हुआ था। और मैंने अंडा काउंट किया तो यकीन नहीं मानोगे, 23 अंडे थे उसके शरीर में। मैं हैरान हो गई, इतनी छोटी बिच्छू 23 अंडे कैसे दे सकती है? मतलब मेरे कहने का मतलब ये है कि देखो, जब बिच्छू अपने बच्चे को जन्म देती है तो वो मर जाती है, अपने बच्चों के लिए उसको बलिदान होना पड़ता है। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं इसका आंसर क्या लिखेंगे। क्योंकि मुर्गी में आंतरिक निषेचन होता है, जिस प्रकार से मनुष्य में होता है, और निषेचन के बाद युग्म जनन लगातार विभाजित होती रहती है। ठीक है, और अंडा बधित, मैं आपको आसान भाषा में बता दूं, इसको तो आप लिख रहे होगे। देखो आसान भाषा में सिंपल से ही है, जिस जिस जीव जंतु के अंदर आंतरिक निषेचन होता है वो हमेशा एक या दो बच्चा जन्म देगा। जिसके अंदर बाह्य निषेचन होता है वो 10-10, 20-20, 30-30 अंडे जन्म देगा। सिंपल सा। मनुष्य की कभी देखिए कि 10 बच्चे एक साथ जन्म लिए? जुड़वा होते तो 2 ही होते हैं भाई, 10 नहीं होते कि 10 बच्चे जुड़वा निकले हैं, क्योंकि मनुष्य के अंदर बाह्य निषेचन नहीं होता बल्कि आंतरिक निषेचन होता है। एकदम आसान भाषा में आपको समझा दिया हूं। आंसर क्या लिखना है ये देख सकते हो। यदि इससे छोटा आंसर आपको लिखना हो तो इसी को पढ़ करके थोड़ी कट कर लेना प्लीज, इतना कर लेना, क्योंकि ये आंसर को मैंने नहीं लिखा है। अगर मैं लिखा होता तो डेफिनेटली आपको पता है कि मेरा दिया हुआ आंसर शॉर्ट ही होता। मैंने किसी स्टूडेंट्स को दिया तो लो बेटा भर दो और मुझे दे देना, अच्छे राइटिंग में भरना ताकि मैं वीडियो क्रिएट कर सकूं। तो उसने लिखने बैठा तो पता नहीं सो रहा था क्या कर रहा था, पूरा सा पूरा लिख दिया। इतना नहीं लिखना चाहिए, ठीक है। फिर मैं उसे बहुत डांटा। तो आगे जो आंसर है बहुत छोटी छोटी हैं और तरीके वाले आंसर हैं, क्योंकि फिर मैंने खुद बनाया आंसर। चलिए आगे देख लेते हैं 8वां नंबर। लैंगिक जनन तथा अलैंगिक जनन में क्या अंतर है, उदाहरण दीजिए। तो लैंगिक जनन में नर तथा मादा, आगे दिखा देता हूं क्या लिखा है पूरा, ठीक है। नर तथा मादा युग्मक जुड़ते हैं, वह लैंगिक जनन कहलाते हैं। और आप अलैंगिक जन्म लिखोगे जिसमें केवल एक ही नर नए जीवों को जन्म देती है, वह अलैंगिक जनन कहलाता है, जैसे हाइड्रा और मुकुलन। बस इतना लिखकर कंप्लीट करना है। आगे देख लेते हैं दीर्घोत्तरीय प्रश्न। दीर्घोत्तरीय का 9वां नंबर कहता है, मुर्गी में भी मनुष्य तथा गाय की तरह आंतरिक निषेचन होता है, लेकिन मुर्गी सीधे बच्चे को जन्म नहीं देती है, क्यों? चूजे किस प्रकार के जन्म लेते हैं, समझाइए। आप देखे होंगे कि जिस प्रकार से मनुष्य में आंतरिक निषेचन होता है तो मनुष्य एक बच्चे को जन्म देता है, गाय बछड़े को जन्म देता है, मतलब उसका ही तो बच्चा होता है। लेकिन मुर्गी में भी तो आंतरिक निषेचन होता है, लेकिन फिर भी वो अंडा देता है। अंडा खाते हो ना, अंडा उबाल के, वही अंडा का जन्म देता है। ये क्यों, ऐसा क्या रीजन है? और चूजा किस प्रकार जन्म लेते हैं? तो चूजे अंडे के रूप में जन्म लेते हैं, समझाइए। इसी के बारे में पूरा लिखना है। तो देख लीजिए स्टूडेंट्स, पूरा इसका आंसर लिखा गया है। मैं पढ़ के सुना देता हूं आप क्या लिखेंगे, लेकिन आपको इतना ही लिखना पड़ेगा क्योंकि इस बार है दीर्घ उत्तरी प्रश्न। देख लो, ये दीर्घ उत्तरी में आपको लिखना ही पड़ेगा। मुर्गी में भी आंतरिक निषेचन होता है। निषेचन के तुरंत ही युग्मजनक लगातार विभाजित होते रहते हैं और अंडवाहिनी के नीचे की ओर बढ़ा रहता है। नीचे बढ़ने के साथ साथ इस पर सुरक्षित परत चढ़ जाती है। मुर्गी के अंडे पर दिखाई देने वाला कठोर कवच भी ऐसी सुरक्षित परत है। कवच के पूर्ण रूप से बन जाने के बाद मुर्गी अंडे के निमोचन करती है। और आगे और तो नहीं लिखा, मैं अपने जोड़ दिया हूं। मुर्गी के अंडे को चूजा बनाने में लगभग 3 सप्ताह का समय लगता है। चूजे के पूर्ण रूप से विकसित होने के बाद कवच की प्रस्फुटन के बाद चूजा बाहर आ जाता है। बस आपको इतना लिख कर कंप्लीट करना है, ठीक है। आगे देख लेते हैं 10वां नंबर। 10वां नंबर कहता है, निम्नांकित के चित्र बनाइए, ठीक है। निम्नांकित के नामांकित चित्र बनाइए, मतलब नाम से चित्र बनाना है। पहला नंबर कहता है युग्मजनन का बनना, युग्मजनन से भ्रूण का बाहर निकलना, ठीक है। दूसरा नंबर कोशिकाओं का पिंड। तीसरा नंबर भ्रूण का गर्भाशय में रोपण। अब देखो चित्र तो मैंने ही बनाया भाई, ये देखो
मैंने बिना पेन उठाए, बिना पेंसिल उठाए, पेंसिल तो उठाना पड़ा है, बिना रबर उठाए मैंने चित्र को बनाया है। ठीक है, तो देख लो ऐसे ही चित्र आपको बनाना है। देखो यार, चित्र बनाने बैठो ना तो केवल एक पेंसिल लो, बाकी और कुछ भी नहीं, और चित्र क्रिएट कर दो, ऐसे ऐसे उठा के बना दो। कभी आपके सामने चित्र बनाऊंगा तब देखना। ठीक है, आगे देख लेते हैं। सेकंड नंबर कहता है फिर से चित्र बनाना है, हाइड्रा का मुकुलन और अमीबा का द्विखंडन। हाइड्रा का मुकुलन होता है मतलब हाइड्रा भी अपने समान संतान को जन्म देता है। तो कुछ इस प्रकार से होता है, देखो पहले हाइड्रा में थोड़ा सा जड़ निकलेगा, फिर और बड़ा होगा, फिर इस प्रकार से हाइड्रा निकल जाएगा। फिर कुछ दिन बाद ये हाइड्रा टूट करके मतलब ये जब खराब हो जाएगा तो ये वाला हाइड्रा बाप बन जाएगा, फिर ऐसे ही बेटे को जन्म देगा। ठीक है, तो हाइड्रा का मुकुलन इस प्रकार से होता है। मुकुलन का मतलब ही होता है कि निकलना, लेकिन अमीबा का द्विखंडन विभाजन होता है। अमीबा दो भागों में बढ़ जाता है। किस प्रकार से, ये देखो एक अमीबा है, ये देखो अंदर अंदर दो कोशिकाएं बन गई, धीरे धीरे ये देखो इतना हो गया, मतलब टूट रहा है, फिर धीरे धीरे पूरा टूट जाएगा। इसे बोलेंगे अमीबा का द्विखंडन विभाजन। चलिए आगे देख लेते हैं, और कोई क्वेश्चन है क्या। बस स्टूडेंट्स, इतने क्वेश्चन थे पार्ट 9 में, जो कि मैं पूरा कंप्लीट कर दिया हूं। जल्दी मिलते हैं एक सेकंड वीडियो में, जिसमें कवर करेंगे चैप्टर नंबर 10 किशोरा अवस्था की ओर, और इसको भी बहुत अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे। मैं उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अगर मिडिल एजुकेशन में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और आपको किस सब्जेक्ट का सोल्यूशन चाहिए कमेंट सेक्शन में लिख देना, ताकि मैं वीडियोस अपलोड कर दूं। ओके, बाय बाय।